आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ड मीनिंग में। आज मैं आपके लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाले शब्द लेकर आया हूँ। 104 मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स लेकर आया हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए की को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। जैसे हमें ट्रांसलेशन में बनाना रहेगा इस गांव के लोग, तो हम वहां पर बोलेंगे द पीपुल ऑफ दिस विलेज। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है और को इंग्लिश में हम बोलते हैं एंड। आगे देखिए एक है, एक को इंग्लिश में ए भी बोला जाता है या ON1 भी बोला जाता है। हमें ON1 से 100 तक की गिनती अगर करनी है तो वहां पर हम 1 का मतलब एक ही बोलते हैं। 4 नंबर में देखिए टिल, टिल या अप टू, दोनों का मतलब होता है तक। मे 5 नंबर में है मे को इंग्लिश में इन कहते हैं, मे को इंग्लिश में इन कहते हैं। आगे देखिए है को इंग्लिश में इज कहते हैं। अगर हमें है कहीं मिलेगा ट्रांसलेशन में तो अगर सिंगुलर रूप में रहेगा सब्जेक्ट तो हम वहां पर है के बदले इज का यूज करेंगे। आप को इंग्लिश में यू कहते हैं। वैसे इंग्लिश में यू का मतलब जो होता है हिंदी में, इसका यू का हिंदी होता है आप भी होता है, तुम भी होता है, आपका भी होता है, तुम्हारा भी होता है, लेकिन आपका फॉर्मल वे में हम यू बोलते हैं। 8 नंबर में है की का मतलब होता है डैट। डैट का मतलब यहाँ पर देखिए उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हम इसे ट्रांसलेशन में बनाएंगे क्योंकि ऊपर में भी था एक की। अब वहां पर की का मतलब ऑफ देखे हैं और यहाँ की का मतलब जो है डैट है, इसलिए मैं दोनों का अंतर बता देता हूँ। यहाँ देखिए उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो यहाँ पर बोलेंगे ही सेड दैट आई लव यू। अगर वहां पर का के लिए की रहेगा तब हम वहां पर ऑफ का भी यूज करते, जैसे दोनों सेंटेंस को, दोनों जो एक नाउन को जोड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, उसने कहा, ये सेंटेंस है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और वहां पर दो नाउन को जोड़ रहा था, गांव के लोग, तो गांव भी नाउन हो गया और लोग भी नाउन हो गया, इसलिए वहां पर ऑफ का यूज किया। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर में ये है यह को इंग्लिश में ईट या दिस भी कहते हैं। ठीक है, निर्जीव में ज्यादातर करके ईट यूज होता है और सजीव जो रहेंगे वहां पर दिस का यूज ज्यादातर करते हैं। वह देख लीजिए, वह को इंग्लिश में ही भी कहते हैं और डैट भी कहते हैं। नाउन ज्यादातर करके रहेगा तो हम वहां पर डैट का यूज ज्यादातर करेंगे। यहाँ देखिए था को इंग्लिश में वाज कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं लिए। लिए यानी के लिए का मतलब होता है फॉर। ठीक है ना, किसी के लिए, उनके लिए, तो वहां पर फॉर का यूज करेंगे। पर का मतलब होता है ऑन, किसी चीज के ऊपर रहेगा, जैसे किताब टेबल के ऊपर है, मेज जो है धरती पर है, तो हम वहां पर ऑन का यूज करेंगे पर के। केवल मतलब होता है वनली, वनली का मतलब होता है केवल। ठीक है, केवल रहेगा तो वनली। इस मीनिंग को आप नोट करते जाइए और ध्यान से देखते जाइए। सादा या हमेशा, सादा या हमेशा को इंग्लिश में ऑलवेज कहते हैं, ALWAYS, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है सादा या हमेशा। साथ, साथ को इंग्लिश में विथ कहते हैं, विथ मतलब होता है साथ। यहाँ देखिए उसके, उसके को इंग्लिश में हिज कहते हैं, उसका रहता है या उसके रहता है तो हिज कहते हैं। अब ये देखिए वे है, वे को इंग्लिश में दे कहते हैं। वे एक ये प्लुरल होते हैं, इसीलिए दे का यूज किया जाता है। आगे देखिए मैं होता है, इसे हम इंग्लिश में आई कहते हैं। मैं जहां पर रहेगा हम वहां पर आई लिखेंगे, यानी आई का मतलब होता है मैं। आगे देखिए बाद, बाद मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है बाद, यानी के बाद होता है। जब कोई सेंटेंस बाद में मतलब बाद, जब हमें कोई सेंटेंस मिलेंगे तो वहाँ आफ्टर बोलेंगे, तो हम याद करेंगे आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद या के बाद में भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए होना या बनना, दोनों के लिए हम बी का यूज करते हैं। बी मतलब होना या बनना। ठीक है, जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर, या मैं एक डॉक्टर होऊंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा। यहाँ देखिए खाना, खाना जो होता है इसका मतलब जो होता है ईट भी होता है और फूड भी होता है। ईट कब होता है, ईट ये वर्ब है, ये ईट जो है वर्ब है और फूड जो है नाउन है। जब हमें ट्रांसलेशन में कहीं मिलेगा कि मैं खाता हूँ तो हम वहां पर बोलेंगे आई ईट, क्योंकि यहाँ पर जो खाता है वो वर्ब है। अब यहाँ पर ईट जो है वर्ब है तो हम यहाँ पर वर्ब का यूज किए। अगर रहेगा मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पर खाता हूँ तो वर्ब है ही, लेकिन यहाँ पर खाना जो है ये नाउन हो गया, तो हम यहाँ पर बोलेंगे आई ईट फूड। अब यहाँ देखिए माँ को तो इंग्लिश में हम सभी जानते हैं कि मदर भी कहते हैं, लेकिन एक और लैंग्वेज में हम इसे एक और लैंग्वेज होता है मॉम, मॉम भी इसे बोला जाता है।
पिताजी को फादर या डैडी भी बोला जाता है। तो फादर या डैडी का मतलब होता है पिताजी। यहाँ देखिए 25 नंबर में कहता है से का मतलब होता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। इसे ध्यान से याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। या का मतलब होता है और। ज्यादातर करके जब लोग इंग्लिश में स्पीकिंग करते हैं तो या का यूज करते हैं, ठीक है। नाम, नाम तो आप सभी जानते होंगे, NAME, नेम का मतलब होता है नाम। घर को इंग्लिश में होम कहते हैं या हाउस भी कहते हैं। होम जो होता है अपने घर के लिए किया जाता है और हाउस जो होता है दूसरे के घर के लिए किया जाता है। द्वारा, द्वारा का मतलब होता है थ्रू। थ्रू मतलब होता है द्वारा। हम इसे याद करेंगे THROUGH, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है द्वारा या के द्वारा। शब्द का मतलब होता है वर्ड, जैसे इंग्लिश वर्ड अंग्रेजी के शब्द, ठीक है। हिंदी वर्ड हिंदी के शब्द, उर्दू वर्ड उर्दू के शब्द। लेकिन, लेकिन को इंग्लिश में हम कहते हैं बट। बट का मतलब होता है लेकिन। इसे ध्यान से याद कर लीजिए, ये भी ट्रांसलेशन और स्पोकन में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। आगे देखिए नहीं, नहीं को इंग्लिश में नो कहते हैं। ज्यादातर करके किसी की जवाब यानी जवाब देने में हम नो का यूज करते हैं। जवाब यस या नो में ही दिया जाता है। जैसे तुम पढ़ते हो यस, नहीं पढ़ते हो तो नो। क्या, क्या का मतलब होता है व्हाट। WHAT, व्हाट का मतलब होता है क्या। ऑल रहेगा सब, सब का मतलब होता है ऑल। ऑल मतलब होता है सब। अब यहाँ देखिए वेयर, वेयर का मतलब होता है थे। जब हम इसे थे को इंग्लिश में लिखेंगे तो THE होता है। जैसे TH से था होता है और ई से एक लेख होता है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। हम को इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो HAM भी लिखते हैं या HUM भी लिख सकते हैं। इसे इंग्लिश, इसका इंग्लिश जो मीनिंग होता है वह वी होता है। WEVV का मतलब होता है हम। जब रहेगा तो जब को हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब। आपके, आपके को इंग्लिश में हम बोलेंगे योर्स। योर्स का मतलब होता है आपके। भाषा, भाषा को इंग्लिश में हम बोलेंगे लैंग्वेज। LANGUAGE। अब आगे देखते हैं कहा। कहा का मतलब होता है कि कोई वर्ड हमसे कहा गया तब हम वहां पर कहा को इंग्लिश में सेड कहेंगे। ये वर्ब टू के रूप में कहा है। कहना का मतलब होता है से। अब यहाँ पर कहा तो वर्ब टू है तो इसलिए हम सेड करते हैं। वहां, वहां का मतलब होता है देयर। जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर, ठीक है। और यहाँ रहेगा तो हेयर होता है, टी यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ का मतलब हेयर हो जाता है। उपयोग का मतलब होता है यूज, ठीक है। अगर हमें उपयोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मिल जाएगा तो हम वहाँ उपयोग का मतलब यूज बोलेंगे। देश, देश का मतलब होता है कंट्री। कंट्री जैसे मैं भारत देश में रहता हूँ या मेरा देश महान है, तो इस टाइप से जो ट्रांसलेशन आएंगे हम वहाँ देश के बदले कंट्री का यूज करेंगे। प्रत्येक, प्रत्येक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवरी। इवरी का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब होता है इवरी। ऐसे याद करके रखिए, बहुत ही शानदार और आसानी से आप इसे याद कर सकेंगे। जो, जो का मतलब हु भी होता है और एक जो का मतलब कौन भी होता है। जब ये हु बीच में दो सेंटेंस को जोड़ता है तब वहाँ हु का मतलब जो होता है, और जब ये शुरू में आ जाता है तब ये हु का मतलब कौन होता है। हमारा का मतलब होता है आवर। आवर का मतलब होता है हमारा। इसे ध्यान से याद कर लीजिए। जैसे यह हमारा है मतलब राम का भाई या हमारा है तो दिस इज आवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यह हमारा कलम है तो दिस इज आवर पेन भी बोल सकते हैं। करना, करना को इंग्लिश में डू भी बोलते हैं। टू जो है इन्फिनेटिव रूप में कर दिया है, डू डू मतलब होता है करना। अब एक और है यहाँ पर देखिए कैसे। कैसे जो होता है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे तुम कैसे काम कर लेते हो, तुम कैसे पढ़ लेते हो, ठीक है ना। हाउ डू वी यू रीड। इस टाइप से जो ट्रांसलेशन हमें आएंगे तो हम इस टाइप से बनाएंगे। उनके को इंग्लिश में देयर कहते हैं। उनका, उनकी, जब किसी इसके बाद कोई नाउन आएगा तब हम यहाँ पर देयर करेंगे। जैसे आगे जो ट्रांसलेशन आएंगे तो हम आपको बताएंगे। अगर आपको इनकी जो ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको देखना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर को इफ कहते हैं, अगर रहेगा या यदि रहेगा तो हम वहां पर इंग्लिश में इफ का यूज करेंगे। होगा, होगा को इंग्लिश में विल भी कहते हैं। जैसे तुम होगा, तुम प्यार करोगे, तुम
काम करोगे या तुम डॉक्टर होगे, तो भी वहां पर हम यहाँ पर बोल सकेंगे यू विल बी अ डॉक्टर। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ऊपर बताया थे ना कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। ठीक है ना, वह एक डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर, या वह एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। ऊपर को इंग्लिश में ऑन भी कहते हैं या एवं भी कहते हैं। जब कोई चीज किसी के ऊपर सटा हुआ रहता है तो हम ऑन का यूज करते हैं। अब कोई चीज किसी के ऊपर रहेगा, जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर नच रहा है, तो हम यहाँ एवं का यूज करेंगे। अन्य को इंग्लिश में अदर कहते हैं। अन्य रहेगा तो हम इंग्लिश में इसे अदर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। के को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। ऑफ मतलब होता है का, के, की। उधर का मतलब होता है देयर। उधर मतलब वहां भी होता है, हिंदी में इसे उधर बोला बोलिए तब, वहां बोलिए तब देयर होता है। अब इधर रहेगा तो इधर का मतलब यहाँ, यहाँ मतलब इधर, इधर को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं। बहुत रहेगा तो बहुत को इंग्लिश में वेरी बोलते हैं। ठीक है ना, तुम बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है ना, यू आर वेरी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं ना। फिर का इंग्लिश होता है अगेन। तुम फिर यहाँ आ गए हो तो इस टाइप से हम अगेन का यूज वहां पर करेंगे। उन का मतलब होता है देम। ये उन नहीं जो आप ठंडी के मौसम में पहनकर स्वेटर पहनकर बनते, वो नहीं। यहाँ पर देम का मतलब उन, जैसे उन लोगों के घर मैंने गया था, उनका भाई मेरे यहाँ आया था। ठीक है ना, तो वहां पर हम देम का यूज कर सकते हैं। इनका मतलब होता है दीज। दीज मतलब होता है इन, जैसे इन इन लोगों के साथ, इनका भाई। ठीक है ना, तो दीज का हम यूज कर सकते हैं। एक और मीनिंग होता है दीज। दीज मतलब ये सभी होते हैं, THES दीज। दीज मतलब ये सभी होते हैं। ये जो है दिस का प्लुरल होता है दीज। अब देखिए इसलिए डैट इज वाई भी होता है, इसलिए का मतलब होता है डैट इज वाई, या बिकॉज ऑफ डैट, या एक और मीनिंग होता है सो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ, कुछ को इंग्लिश में सम बोला जाता है। जैसे मुझे कुछ चाहिए तो हम यहाँ पर कुछ के लिए सम का यूज कर सकेंगे। उसी को इंग्लिश में हिम या हर भी बोलते हैं। टू हिम मतलब उसे, मैं उसके, उसे दिया, तो टू हिम यहाँ पर बोल सकते हैं इन्फिनिटी के रूप में। अगर आप सीधे हिम भी बोलेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, अच्छा को इंग्लिश में गुड भी बोलते हैं, वेल भी बोलते हैं, और एक और मीनिंग होता है नाइस। ठीक है ना, जैसे फेसबुक पर हम कमेंट करते हैं गुड, वेल, नाइस, तो यहाँ पर हम कमेंट कर सकते हैं ना, अच्छा है। बनाना, बनाना को इंग्लिश में टू बिल्ड या टू कंस्ट्रक्ट या मेक भी बोल सकते हैं। बिल्ड मतलब होता है उसे बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट मतलब भी होता है उसे बनाना, मेक मतलब भी होता है बनाना। आप टू का यूज भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आप आर के सिन्हा के ट्रांसलेशन अगर आप देखे होंगे तो वहां पर टू लगा कर देता है, लेकिन टू इन्फिनिटिव रूप में होता है। आगे हम आपको बताएंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए जैसा, जैसा को इंग्लिश में एज या लाइक भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे को जैसा था, ये क्या था, ये था जैसा। जैसा का मतलब होता है एज या लाइक, जैसे मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो आई शैल बी लाइक यू। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए जैसे है, वो जैसा था, ये जैसे है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लिखना रहता है कि जैसे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं EX। नहीं, EX एग्जाम्पल होता है, वह एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, एक्सरसाइज हो जाता है। एग्जाम्पल हमें लिखना है तो एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म EG होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेसिया। आगे देखते हैं बोला। बोला को इस इंग्लिश में स्पोकन कहते हैं। स्पोकन मतलब बोला, वैसे टेल मतलब भी होता है, लेकिन स्पोकन ज्यादातर यूज होता है। सुना को इंग्लिश में हियर्ड कहते हैं। हियर्ड मतलब सुना। ठीक है, हियर मतलब होता है सुनना, और यहाँ पर वर्ब टू है तो हम हियर मतलब, हियर्ड मतलब सुनना, सुनना होता है। समय को इंग्लिश में तो सभी जानते हैं, टाइम। टाइम मतलब होता है समय। अब यहाँ देखिए सामने, सामने का मतलब होता है इन फ्रंट। अब एक और रहेगा के सामने, तो हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, के सामने। देखना, देखना को इंग्लिश में लुक। लुक मतलब होता है देखना। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए कम। कम को इंग्लिश में लेस कहते हैं। कम को इंग्लिश में लेस कहते हैं, और अधिक को इंग्लिश में मोर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मोर कहते हैं। अब यहाँ देखिए लिखना। लिखना को इंग्लिश में राइट कहते हैं, जानते होंगे, WRIT, राइट, ये तो सभी जानते होंगे। अब यहाँ देखिए जाना। जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं। गो मतलब जाना, और कम मतलब आना, COM, कम। आगे देखिए धन्यवाद। किसी को अगर आपको धन्यवाद देना है तो आप वहां पर बोल सकते हैं थैंक यू, तो वह समझ जाएगा कि इंग्लिश में वो मुझे धन्यवाद दिया। यहाँ देखिए संख्या। संख्या को हम इंग्लिश में नंबर या काउंट भी बोलेंगे। नंबर मतलब ही संख्या होता है, और काउंट मतलब ही संख्या होता है। कोई, कोई का मतलब होता है समवन या समथिंग।
समवन या समथिंग, दोनों का मतलब होता है कोई। आगे देखते हैं रास्ता। रास्ता जो एक तरीका होता है, उस तरीका का मतलब जो होता है वे होता है। अब वो रास्ता जिस पर हम चलते हैं उसका मीनिंग रोड होता है। ठीक है, अगर मुझे एक तरीका मालूम है तो हम वहां पर वे बोलेंगे, यानी रास्ता मालूम है मुझे। ठीक है, अगर रोड रहेगा ROAD रोड, तो वहां पर सड़क वाला रास्ता ये हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सका। सका का मतलब ये नहीं जो अजय देवगन के फिल्म वाला सका सका सका, वो नहीं सका। यहाँ पर फूड मतलब सका होता है, ये मैस्कुलिन जेंडर में यूज होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। लोग का मतलब होता है पीपुल। पीपुल का मतलब लोग होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही ट्रांसलेशन में बना दिया था कि इस गांव के लोग, द पीपुल ऑफ दिस विलेज। यहाँ देखिए मेरे, मेरे का मतलब माइन होता है। वैसे शुरू में मेरे रहेगा तो माई, इसे के बाद अगर कोई नाउन आता है तो माई होता है। अगर ये लास्ट में तब ये मेरे होता है तो माइन होता है। जैसे यह मेरा है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज माइन। गया, गया को इंग्लिश में गोन कहते हैं। ये गो का वर्ब 3 होता है गोन। गो वेंट गॉन, गया ये वर्ब 3 कर दिया गया। यहाँ देखिए पहले, पहले को इंग्लिश में बिफोर कहते हैं। जैसे तुम मेरे पहले यहाँ आते हो, ठीक है ना, तुम मेरे पहले यहाँ से जाते हो, तो हम वहां पर पहले के लिए बिफोर बोल सकेंगे। बिफोर का मतलब पहले होता है। पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, ये हम सभी भली भांति जानते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं इसको। किया, किया का इंग्लिश होता है डन, DON डन। इसे वर्ब 1 इसका होता है डू होता है। डू मतलब डू डिड डन, ये वर्ब 3 है डन। आगे देखिए पीना। पीना को इंग्लिश में ड्रिंक कहते हैं। ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना। शराब पीना को ड्रिंक, पानी पीना को ड्रिंक, दूध पीना को ड्रिंक कहते हैं, लेकिन चाय पीना को ड्रिंक नहीं कहते हैं। चाय पीना को टेक टी कहते हैं। आगे देखिए कौन। मैंने आपको बताया था हु का मतलब एक और मीनिंग होता है जो होता है। हु का मीनिंग यहाँ पर कौन भी होगा जब शुरू में आएगा सेंटेंस के तब। दो को इंग्लिश में गिव कहते हैं। ठीक है, गिव मतलब दो, मतलब मुझे पानी दो। ठीक है ना, गिव मी वाटर। ठीक है ना, या टू मतलब भी होता है दो, ON1 TW2, टू माने दो। ठीक है, आगे देखते हैं अब। अब को इंग्लिश में नाउ कहते हैं। नाउ का मतलब होता है अब। अब यहाँ देखिए भी का मतलब होता है ऑल्सो भी होता है, एज वेल भी होता है, या TOO भी होता है। TO2 नहीं होता है, TO अगर 2 लिखते हैं तो के लिए होता है, TOO होता है। अब आगे देखते हैं दोपहर। दोपहर को इसे नून भी बोलते हैं, आफ्टरनून भी बोलते हैं, लेकिन नून ज्यादातर यूज होता है। दोपहर आपको बोलना है ना तो आफ्टरनून भी बोलेंगे तो भी चलेगा, कि मैं दोपहर में खाना खाता हूँ तो आई ईट एट आफ्टरनून, या एट नून भी बोलेंगे तो भी चलेगा। नीचे, नीचे को विलो कहते हैं, VELOW विलो। विलो का मतलब होता है नीचे। अब आगे देखते हैं दिन। दिन को इंग्लिश में डे कहते हैं, आप सभी जानते हैं, और रात को नाइट कहते हैं। देखिए रात रहेगा तो हम उसे इंग्लिश में नाइट कहते हैं। अब आगे देखते हैं मिलना। मिलना का मतलब होता है मीट, MEET मीट। मीट मतलब होता है मिलना। ठीक है, आना। आना को इंग्लिश में कम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या टू कम भी बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन टू कम जो होता है इंफिनिटिव के रूप में यूज होता है। आगे देख लेते हैं बनाया। बनाया को इंग्लिश में बिल्ड बोलते हैं। बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाया, या वर्ब 2 वर्ब 3 के रूप में यूज होता है। आराम, आराम को हम इंग्लिश में रेस्ट बोल सकते हैं। रेस्ट, जैसे मुझे आराम करना है, आई हैव टू रेस्ट। मुझे रिलैक्स करना है, यानी आई हैव टू रिलैक्स मतलब भी होता है आराम करना, आराम, या रेस्ट मतलब भी होता है आराम। भाग, भाग का मतलब ये नहीं कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ भाग गया, या कोई भाग गया, या आदमी भाग गया, सांप भाग गया, इस टाइप के भाग में नहीं। भाग मतलब हो गया पार्ट। पार्ट मतलब भाग, उसका एक भाग, उसका दो भाग। मेरे घर का एक भाग, ठीक है ना, खाना का एक भाग मैंने गाय को दे दिया, तो इस तरह के भाग को हम इंग्लिश में पार्ट कहते हैं। वो भागना का फ्ली अबे या अबे होता है। ठीक है ना, सुबह को इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं, हम तो सभी जानते हैं। आगे चलते हैं सोना। सोना को इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। अब एक और सोना होता है जो ज्वेलरी वाले यूज करते हैं, उसे गोल्ड कहते हैं, लेकिन लिखाता ऐसा ही है। तो हमें अगर बेड पर सोना है तो हम स्लीप बोलेंगे, अगर ज्वेलरी वाला जो सोना है, सोना जो गहना है, तो हम गोल्ड बोलेंगे। अब ये इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हमारी इस मेहनत के लिए नीचे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है। कुछ सीखने को अगर मिला है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और मुझे जरूर से जरूर बताइए।